दोस्तों आज की कहानी में शेर, चूहा और बिल्ली। शेर, चूहा और बिल्ली से हमें 5 ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो हमारे जीवन, हमारे भविष्य को हर एक कठिनाइयों से निकाल सकती है। तो कौन सी 5 बातें हैं आज हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। सभी दोस्तों का हमारे कहानी के इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों एक बार फिर प्रेम से बोल दें जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों चलिए कहानी से जानते हैं वह कौन सी बातें हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शेर, चूहा और बिल्ली बहुत पुरानी बात है। नीली नदी के किनारे एक नीलगिरी नामक पर्वत था। इस पर्वत में एक गुफा थी जिसे भूरा नाम का एक शेर रहता था। भूरा बहुत ही डरावना और खूंखार शेर था। शेर इतना डर कर उस गुफा के पास कोई भी नहीं गुजरता था, क्योंकि उस गुफा के पास कोई आता ही नहीं था। इसलिए शेर को शिकार नहीं मिल पाता था। इसलिए शेर को प्रतिदिन शिकार करने के लिए अपनी गुफा से मात्र तभी बाहर निकलता था जब उसे खूब जोरों से भूख लगती थी। अगर उसे भूख नहीं लगती थी तो वह अंदर गुफा में ही बैठा रहता। शिकार करके जब शेर का पेट भर जाता था तब वह वापस गुफा में जाकर सो जाता था। एक दिन उसकी गुफा में ना जाने कहां से एक चूहा आ गया। उस चूहे को ये नहीं पता था कि वहां शेर रहता है, और गुफा को खाली समझकर वह वहीं एक बिल बनाकर रहने लगा। एक दिन जब शेर अपनी गुफा में सो रहा था तभी उसी समय वो चूहा अपने बिल से बाहर निकला तो उसे सोया हुआ शेर दिखाई दिया। चूहा तो चूहा ही होता है, इसलिए शरारत से उसने शेर के बालों को कुतर दिया और वापस अपने बिल में चला गया। जब शेर की सोकर जागा तब उसने देखा कि उसके तो बाल कुतरे हुए हैं। यह देख शेर क्रोध में आग बबूला हो गया और चूहे को उसके किए की दंड देने की सोची, लेकिन चूहे को अनेक बार पकड़ने का प्रयास करने के बाद भी वो चूहे को पकड़ नहीं पाया। चूहा चंचल चालाक था, इसलिए वो शेर के हाथ नहीं लगता था। जब भी शेर उसे पकड़ना चाहता था तब वो पल भर में ही वो भागकर अपने बिल में छिप जाता था। थक हार कर शेर ने सोचा कि अब ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेना पड़ेगा, और यह सोच शेर ने एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि क्यों ना चूहे को मारने के लिए उसका साथ लिया जाए, जो चूहे का परम शत्रु हो। यह सोच शेर जंगल गया और एक बिल्ली से मिलकर उसके सामने चूहे को पकड़ने वाला उपाय बताया, और किसी प्रकार बहला फुसलाकर उस बिल्ली को अपनी गुफा में ले आया। इसके बाद से जब शेर सो जाता था तब वो बिल्ली चूहे के आने की प्रतीक्षा करती। शेर बिल्ली का पूरा ध्यान रखता था, और जब वह बाहर शिकार करता था तब वह बिल्ली के खाने के लिए भी ताजा मांस लाता था। इस प्रकार बिल्ली कुछ ही दिनों में बहुत मोटी हो गई। वहीं दूसरी ओर बिल्ली की डर के कारण चूहा अपने बिल में ही छुपा रहता था। बिल से बाहर न निकलने के कारण वो भूखा प्यासा रहता था, जिससे वह बहुत कमजोर हो गया। एक दिन भूखा प्यासा व्याकुल होकर चूहे ने बिल से बाहर निकलना चाहा, और जब चूहा अपने बिल से बाहर निकलना चाहा तो उसे देखा कि शेर अपनी गुफा में बड़े आराम से सो रहा है और बिल्ली शेर का लाया हुआ मांस खा रही है। बिल्ली भी बहुत चालाक थी, और जैसे ही चूहा शेर के पास आकर उसके बाल को कुतरना चालू किया, बिल्ली ने झट से चूहे पर झपट्टा मारा और उसे एक ही बार में पूरा खा गई।
बिल्ली को दोहरी खुशी मिली। बिल्ली को दोहरी खुशी ही मिल गई थी। एक तो वो सोच रही थी कि जब वो शेर को यह बताएगी कि अब वह चूहा तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा क्योंकि चूहे को उसने मार दिया है, और दूसरी खुशी इस बात की थी कि वो चालाक चूहे को मारकर खा भी गई है। जब शेर सोकर उठा तब बिल्ली ने उसे बताया कि उसने चूहे को मार दिया है। बिल्ली की बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ कि चलो अब चूहा उसे कभी तंग नहीं कर सका, तंग कर भी नहीं पाएगा, उसका तो अंत हो ही गया है। लेकिन साथ ही उसने सोचा कि अब बिल्ली उसके किस काम की है, और यह सोच उसी दिन से शेर ने बिल्ली के लिए मांस लाना बंद कर दिया। अब बिल्ली को खाना मिलना बंद हो गया। तब वह भूखी प्यासी कमज़ोर होने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि शेर उसे मांस तो बस चूहे के कारण ही लाता था। अब चूहा ही नहीं रहा तो शेर मांस उसके लिए क्यों लाएगा, उसकी क्या आवश्यकता है। और यह सोच बिल्ली उस गुफा को छोड़कर वहाँ से सदा के लिए चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शेर, चूहे और बिल्ली की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपना काम निकल जाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पूरी कहानी का निचोड़ है, अपना काम निकल जाने के बाद हर कोई पराये की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए कभी किसी के अधिक मोह में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमें अच्छी अच्छी कहानियों को लाने में प्रेरित करता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और ये लगता है इस कहानी को दूसरे भी सुनेंगे, उन्हें भी ज्ञान प्राप्त होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, खुशियाँ मनाइए।